हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फॉल आया, आपको ध्यान में होगा। और यहाँ पे जो है आज जितने भी स्विंग ट्रेडर थे उनको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जितने भी आपके वहां पे स्कैल्पर होंगे या फिर आपके जो इंट्राडे करने वाले लोग होंगे, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी। देखो, आज का मार्केट जो है ना, लर्निंग वाला मार्केट है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ बाजार के अंदर। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट्स की बात करें, निफ्टी के अंदर देखो लेवल्स आपको ध्यान में होगा। जो भी लोग स्विंग कर रहे थे ना, मार्केट उसको बहुत अच्छे तरीके से मौका दिया कि आप बिल्कुल आराम से बेचो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको जल्दबाजी करनी है ना, वो करते रहे यहाँ आके जल्दबाजी। देखो, एक चीज समझो, मार्केट जो है आपका नीचे की साइड पे गया, नीचे जाने के बाद आप देख लो इस जगह पे 25,000, ठीक है, 25,087 के आसपास जाकर के आपको ध्यान में होगा 25,200 का एरिया, मैंने आपको कहा था कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। अभी देखो, आपको पता है कि सपोर्ट कटने के बाद यहाँ पे जब कोई सपोर्ट कट रहा है, कटने के बाद आपका जो है एक बार वो रिट्रेसमेंट के लिए जरूर आता है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट सेटअप है दोस्तों। जो भी लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि स्विंग के अंदर उनको मौका चाहिए था बस कि हाँ ठीक है कहाँ पे बेचो, तो उनके लिए मार्केट ने मौका दिया है, ठीक है। अब रही बात इंट्राडे वालों के लिए, तो इंट्राडे वालों के लिए भी देखो एक बात है, कोई भी लेवल फटाफट कटने से ही तुरंत डिसीजन नहीं ले लिया जाता। आपको देखना पड़ता है कि नेक्स्ट कैंडल कहां पे क्लोज कर रहा है। अगर आप आवरली चार्ट के कैंडल को यहां पे देख रहे हो, तो यहां पे आप देखो 2-3 घंटे के बाद मार्केट यहां पे सस्टेन कर गया और उसके बाद वापस से ऊपर के साइड पे 25,200 को छूने के लिए आ गया। तो यहाँ पे ये जो इनसाइड कैंडल बने, ठीक है, इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं था। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूरी था। अगर नीचे कटता तो फिर मार्केट नीचे आ सकता था, लेकिन ये ऊपर के साइड पे कट गया दोस्तों 25,140 के ऊपर, और फिर वापस ये आपका 25,200 की तरफ आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग मार्केट के एनालिसिस की कि नेक्स्ट डे आपका क्या हो सकता है मार्केट में। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अगर आप ये देखो, इसको इस लेवल को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले जो भी आज का लो रहा है, ठीक है, ये वाला लो जो आपका रहा है, इसको हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं। ये रहा आपका 25,080 के आसपास मोटा मोटी आपका लो रहा है, ठीक है। तो इस लो के कटने के बाद नया आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा यहां से, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये कटेगा तभी आपको यहां पे निगेटिव सोचना है। नहीं कटा, आकर के सिर्फ सपोर्ट ले रहा है, तो सिर्फ इतना ही दूर तक का टारगेट बनेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा भी अगर बाजार अभी गिरेगा, ठीक है ना, तो 25,200 से लेकर के 25,087 के आसपास का मार्केट अभी आपका गिर सकता है। उसके बाद अगर आप देखो कल एक और कंडीशन, अगर पिछले वाले कैंडल का लो जो कि आपका आवरली चार्ट के ऊपर है, यहाँ पे तकरीबन इस एरिया पे, इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो एरिया आपका है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका है 25,150, ठीक है, 25,150 अगर इंट्राडे में ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट वापस से 25,300 की तरफ बढ़ सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस लेवल का टारगेट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। जैसे ही 25,145 कटा, आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है नेक्स्ट टारगेट के लिए जो इसका लो है, और अगर बड़ा लोअर टारगेट आपको मिला तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 का टारगेट आपको नीचे के साइड पे मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके काम कीजिएगा कि अगर इसके ऊपर सस्टेन्ड है तो फिर ऊपर का टारगेट, अगर उसके नीचे वो गया इंट्राडे के अंदर तो फिर आपका नीचे का टारगेट आ सकता है। देखो, बैंक निफ्टी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आज इसकी एक्सपायरी भी थी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देखो इसके अंदर भी ना बहुत ही अच्छा काम हुआ। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, देखो जितने भी यहाँ पे इंट्राडे वाले लोग थे, ठीक है, स्विंग वाले के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। यही मैं आपसे कह रहा था कि 51,250 कल भी आपको ये लेवल दिया था। स्विंग वाले के लिए देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट बस रेंज में चला गया। अब इसके अंदर क्या होगा पता है, जितने भी ऑप्शन वाले लोग थे वो बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं मर गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि अब जो भी रेंज ये काटेगा, अगर ऊपर की साइड पे रेंज काटता है 51,500 के ऊपर ये निकलता है, तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि मार्केट जो है ऊपर कहीं ना कहीं वापस से 51,800 की तरफ, 51,700 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये आपका कल का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस एरिया अभी भी इसके अंदर नहीं कटा है, 51,250 इसका आपका बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस है। तो आप इसको ध्यान में रख करके काम कीजिए। हालांकि देखो थोड़ा सा ट्रेंड अभी निगेटिव हुआ है, क्योंकि डाउ जोन्स के अंदर भी, अगर इसकी चार्ट को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो यूएस मार्केट के अंदर भी जो है ना थोड़ा सेल ऑफ आया था आपका, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिली है। अभी आप देखो इसके चार्ट के ऊपर, ये देखो यूएस मार्केट का जब आप देखोगे डेली चार्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा एक डबल टॉप का फॉर्मेशन थोड़ा सा बना हुआ है। हालांकि देखो दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हम लोग जो है ना डीकपल हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यूएस का मार्केट अगर गिर भी जाता है ज्यादा तो अपने में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, अपने में इफेक्ट कम आएगा, यूएस मार्केट का इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब इसके चार्ट पे आपको
फॉल होता हुआ ज्यादा दिखेगा। अगर ये मार्केट मान लो 10% गिरता है, ठीक है, तो अपना मार्केट वहां से 3.5-4%, 5% के आसपास ही गिरेगा। इससे ज्यादा कुछ इस बाजार में नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि कुछ समय के लिए सेंटिमेंट ये आपका खराब कर सकता है। इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा कि आज के लो का कैंडल जो पिछले नाइट में ये क्लोज किया था, इसका हम लोग लो देख लेते हैं कहां पे ये रहा है आपका। देखो इसका लो है 40,778 का, ठीक है ना। तो 40,778 के नीचे जाकर के ये सस्टेन करेगा तो अपने मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। इस चीज को दिमाग में लेकर के अपने को चलना है, ठीक है। हालांकि देखो अगर आप स्विंग कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है। जो स्टॉप लॉस एरिया आपको दिया है 200 के नीचे अगर आपका सस्टेन करे, ठीक है, मार्केट, तो फिर आपको वहां पे एग्जिट कर लेना है। हालांकि आज बस एक बार आया था मार्केट, लेकिन वापस से उसी रेंज में कहीं ना कहीं आपका 25,200 के रेंज में आ गया। अब हम लोग कल इसके स्टॉप लॉस को देख लेंगे 25,150 का, उसके बाद फिर धीरे धीरे वहां पे हम अपना माल एग्जिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का एनालिसिस। और देखो वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी सीरीज इसके अंदर चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है किसी भी चीज को लेकर के, कोई भी बेसिक चीजों को लेकर के आपको डाउट है, तो आप उसको वहां पर कहोगे कमेंट के अंदर, तो उसकी सीरीज हम लोग यहाँ पर बना देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर से जरूर जाकर के लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।